अमेजोन लॉस में चल रहा है, फ्लिपकार्ट बिक गया, जिसने खरीदा वो भी लॉस में चला रहा है। स्नैपडील का तो आधी जनता को पता ही नहीं है चल रहा है या बंद हो गया। ऋतिक रोशन का HRX हो, आलिया भट्ट का ऑरेलिया हो, शाहिद कपूर का स्कल्ट हो, सलमान खान का बीइंग ह्यूमन हो, या फिर विराट भाई का रोंग ले लो, ये भी सब प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स ही कर रहे हैं। जब ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ई कॉमर्स में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो हम कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे? ऊपर से रोज नए नए ब्रांड्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो फिर ऋषभ की ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया में? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लोगों में। ड्रॉप शिपिंग चलता कैसे है, फ्यूचर में कैसे चलेगा, क्या इसके लिए GST या फिर रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना कंपलसरी है, कस्टमर्स कैसे आते हैं, कितना प्रॉफिट आप यहाँ बना सकते हो, क्या ये बिजनेस फुली ऑटोमेशन पे चल सकता है, क्या अमेजोन पे भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स आपके बैंक अकाउंट में कैसे आते हैं, सप्लायर्स और प्रोडक्ट्स आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ रायलीवाला और आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ जो मैक्सिमम ड्रॉप शिपर्स और इन्फ्लुएंसर्स देना अवॉइड करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई स्टूडेंट हो और ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करके यहाँ से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बीच बीच में मैं आपको काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। ड्रॉप शिपिंग का पूरा इन एंड आउट समझ जाओगे। और एक चीज और, इस चैनल पर मैं ऐसा ही इंफोटेनमेंट वाला कंटेंट आपके लिए रेगुलरली लाता रहता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में इंफोटेनमेंट मतलब अगर कभी आपको इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और ई कॉमर्स तीनों का मजा एक साथ चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के तुम्हारे भाई को इजाजत दो वीडियो की शुरुआत करने की। कर दिया सब्सक्राइब तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखो यार, ड्रॉप शिपिंग को ना प्रमोटर्स ने एक जल्दी से पैसा कमाने की स्कीम की तरह प्रमोट किया हुआ है, जिस वजह से मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, कोई स्टॉक नहीं रखना है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है, बस ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दो और चुटकी बजाते ही पैसा ही पैसा होगा। देखो यार, ये जो पॉइंट्स है ना, ये टेक्निकली सही भी है, यहाँ से आसानी से पैसा कमाया भी जा सकता है। बस इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, इम्प्लीमेंट आपको सही तरीके से करते आना चाहिए और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ड्रॉप शिपिंग चलता कैसे है। तो भाई साहब, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ही एक बिजनेस मॉडल है जहाँ आपको कोई इन्वेंट्री, स्टॉक या हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट किसी सप्लायर से टाई अप कर लेते हो। सप्लायर आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इतना समझ लो, इस सप्लायर के साथ आपको टाई अप करना है, फिर आपकी वेबसाइट से जो भी ऑर्डर्स आते हैं उन्हें ये सप्लायर फुलफिल कर देता है और कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के बीच का जो मार्जिन होता है वही होता है आपका प्रॉफिट। अब यहाँ आप बोलोगे कि ऋषभ की वेबसाइट से सेल्स करना मतलब ये तो एक वेब स्टोर हुआ, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या GST कंपलसरी है, क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इस पे भी आता हूँ। बट यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, समझना जरा ध्यान से। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, वो होता है मार्केट टेस्टिंग के लिए। ये ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जिसको कि आप स्केल कर सकते हो और एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो जब स्केल ही नहीं कर सकते तो ड्रॉप शिपिंग करने का फायदा क्या? ऑब्वियसली यार, बहुत फायदा है। आप खुद सोचो कि आपने सपोज कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, आपने सोचा कि मैं टी-शर्ट्स और गारमेंट सेल करना स्टार्ट करूंगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन मार्केट में एक शॉप रेंट पे लो, वहाँ पे इंटीरियर का खर्चा करो, इन्वेंट्री स्टॉक का खर्चा करो, एम्प्लॉइज की सैलरी का खर्चा करो, सभी चीजें बहुत ही प्रॉपर तरीके से सेटअप करो और फिर अपना क्लॉथिंग बिजनेस स्टार्ट करो। या फिर सेकंड ऑप्शन है, आप किसी सप्लायर या होलसेलर से टाई अप करो, एक वेबसाइट बनाओ शॉपिफाई की मदद से, इसमें सप्लायर के सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दो, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, एंड देन मार्केटिंग पे बेसिक एक्सपेंसेस करो। आपको समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट में बेसिकली दम कितना है, मार्केट कैप कितना है और यहाँ से आप कितना प्रॉफिट या सेल्स बना सकते हो। मतलब भाई साहब, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग कर ली, मार्केट टेस्टिंग कर ली। अब अगर कभी आपको प्रॉफिट ही बढ़ाना है तो वो तो आप एनी टाइम खुद का मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर से बल्क में परचेस करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज हो गई आपके ड्रॉप शिपिंग के डेफिनेशन के बाहर। अगर आपने अपना इन्वेंट्री बना लिया, स्टॉक बना लिया, मतलब अब आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हो, यू हैव स्विच्ड टुवर्ड्स द ई कॉमर्स मॉडल। और ई कॉमर्स मॉडल में तो आप जानते ही हो, स्काई इज द लिमिट, वहाँ पे तो जितना चाहिए उतना स्केल कर सकते हैं। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स और कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो भाई स्टार्टिंग में जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो,
मतलब प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, बहुत ही स्मॉल स्केल पे सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और एक बार आप ई कॉमर्स मॉडल पे स्विच भी कर देते हो तो उसके बाद में भी एक बेसिक फीस पे एक सीए को हायर करो, सारे डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें वो हैंडल कर लेगा। एक बिजनेस ओनर का काम होता है बिजनेस को स्केल करना, ना कि ये डॉक्यूमेंट्स और इन चीजों के पचड़े में पड़ना। अब आते हैं इस धरती के सबसे बड़े सवाल की तरफ कि ऋषभ जी सेल्स कैसे आएगी। तो भाई यहाँ पे इसके लिए 3 बेस्ट तरीके बताता हूँ। फर्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट बनाओ, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालो। जैसे जैसे आपका पेज ग्रो होता है यहाँ से इंक्वायरीज भी बढ़ती जाती है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग टर्म में आपकी फेस वैल्यू भी बनती है और यहाँ से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कन्वर्जन आता है। सेकंड होता है फास्ट सेल्स चाहिए, डे 1 से सेल्स चाहिए तो आ जाओ मेटा एड्स या गूगल एड्स पे। एक टिप और देता हूँ, कैसे डिसाइड करोगे कि कब मेटा एड्स रन करनी है और कब गूगल एड्स रन करनी है। तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि आपका नीडफुल प्रोडक्ट है या फिर वांटफुल प्रोडक्ट है। मतलब अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है लाइक पिलो, मैट्रेस, हेल्थ केयर या डेली एसेंशियल्स या किड सप्लाई या सेफ्टी प्रोडक्ट जैसा कुछ, ये सब आ जाएगा नीडफुल प्रोडक्ट्स में। मतलब लोगों को इसकी नीड होती है, अर्जेंसी में बाय करना होता है और ऐसे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। और वहीं अगर आपका वांटफुल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल टॉयज, होम डेकोर के कुछ प्रोडक्ट्स या फिर लग्जरी गुड्स ले लो, लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लो या फिर कोई भी फैसिनेटिंग प्रोडक्ट्स ले लो जिन्हें देख के वो होता है ना कि यार ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ऐसी चीजें फेसबुक पर सबसे ज्यादा सेल होती है। अब पूछते हैं कि ऋषभ जी ड्रॉप शिपिंग करके कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है या कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो भैया ड्रॉप शिपिंग में ना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होते, ऑब्वियसली बिकॉज आपको प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर ही सेल करना है ना। 20 to 40% जनरली आप अपना मार्जिन रखोगे बट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ही आपको सेल करना है। और जब आप किसी सप्लायर के साथ डील भी करोगे तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आप प्रॉफिट मार्जिन कितना रख पा रहे हो और आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हो। अदरवाइज एड कॉस्ट और आरटीओ कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद में कुछ बचेगा ही नहीं, हो सकता है कि आप लॉस में चले जाओगे। बट यहाँ पे अगेन आपको रिमाइंड करवाता हूँ, याद रखो ड्रॉप शिपिंग हम क्यों कर रहे हैं, ओनली फॉर दी प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड मार्केट टेस्टिंग। यहाँ पे प्रॉफिट कमाना मुद्दा नहीं है, वो तो अपन एनी टाइम ई कॉमर्स में स्विच करके प्रॉफिट बना लेंगे। फिलहाल किसी तरीके से बस हमें अपना विनिंग एड, विनिंग प्रोडक्ट और विनिंग प्रोडक्ट पेज मिल जाए। चलो प्रॉफिटेबिलिटी का तो समझ में आ गया, बट क्या ये फुल्ली ऑटोमेशन पे चल सकता है बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के? तो जी हाँ, यही तो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है। इसके हर एक पार्ट को, हर एक स्टेप को आप ऑटोमेट कर सकते हो। सिर्फ 2 चीजों का आपको पर्सनली ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट क्वालिटी और दूसरा कस्टमर सर्विस। बिकॉज अगर ये 2 चीजें खराब होगी तो कस्टमर के पास आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, सप्लायर की नहीं। तो इन दोनों का कभी भी आपको पर्सनली ध्यान रखना है। अब क्या अमेज़न जैसे मार्केट प्लेस पर भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अमेज़न ऐप भी है, क्या है, यही तो है। बट यहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ काम करोगे तो उनकी पॉलिसीज और चार्जेस सबसे पहले समझ लेना, अदरवाइज इसमें बहुत लॉसेस होते हैं। इन्वेंट्री होल्ड हो सकती है, आपका अकाउंट भी ये लोग बैन कर देते हैं। और अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करूँ तो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में कैसे आएगा, तो पैसा 2 तरीके से आता है। एक होता है प्रीपेड यानी ऑनलाइन और दूसरा होता है पोस्ट पेड यानी कैश ऑन डिलीवरी। मोस्ट ऑफ दी केसेस में डिलीवरी पार्टनर सप्लायर का ही होता है, तो कैश ऑन डिलीवरी का जो पैसा होता है वो सीधा सप्लायर के पास आ जाता है। और वेबसाइट आपकी होती है तो पेमेंट गेटवे भी आपका ही होता है, तो ऑनलाइन जो पेमेंट होते हैं वो सीधा आपके अकाउंट में आ जाते हैं। और ये पूरा लेजर और रिपोर्ट्स की कितनी सेल्स हुई, कितने ऑर्डर्स रिटर्न हुए, कितने ऑनलाइन पेमेंट्स आए, कितने कैश ऑन डिलीवरी आए, उसमें से कितना अमाउंट सप्लायर को पे करना है, कितना आपका मार्जिन बचा है जो सप्लायर आपको पे करेगा, ये सब आपको शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर भी देखने को मिल जाता है। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट टूल या सॉफ्टवेयर या एक्सेल में भी मैनेज कर सकते हो। वैसे तो ऑनलाइन में सभी चीजों की ट्रांसपेरेंसी होती है, बट अगर आप चाहो तो मंथ एंड में सप्लायर के साथ बैठ के पूरा हिसाब किताब एक बार में सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। और लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसके बिना की ये बिजनेस मॉडल कभी चल ही नहीं सकता, सवाल है कि भाई साहब हमें विनिंग प्रोडक्ट्स या फिर ट्रस्टेड सप्लायर्स मिलेंगे कहाँ पे? और भाई साहब सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि प्रोडक्ट आपको कैसा ढूंढना है। तो 4 पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। सेकंड, सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए। थर्ड, सप्लायर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एंड फोर्थ, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल कर रहे हो तो भी। ऐसा सप्लायर कहाँ मिलेगा? तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स अपने शॉपिफाई स्टोर में सोर्स कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लाउडड्रॉप, ज़ेनड्रॉप वगैरह वगैरह। लेकिन मैं पर्सनली ऐसे टूल्स कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैन्युअली सप्लायर ढूंढो, गूगल पे जाके रिसर्च करो, इंस्टाग्राम पे जाके रिसर्च करो। अगर आप यहाँ के सप्लायर रिसर्च करते हो ना तो डायरेक्ट सप्लायर से बात करके प्रोडक्ट्स की लिस्ट, डिमांड, करंट सेल्स, डिलीवरी कौन करेगा, चार्जेस क्या होंगे, कमीशंस वगैरह सारी चीजें
नेगोशिएट कर सकते हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है और ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप बन सकता है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।